उत्पत्ति अध्याय 4। काइन और हाबिल की कहानी। जब आदम और हव्वा को अदन की बाग से निकाल दिया गया तो उन्होंने संसार में अपना नया जीवन शुरू किया। हव्वा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम काइन रखा और कहा, यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष प्राप्त किया है। बाद में उसने एक और पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हाबिल रखा। हाबिल एक गड़ेरिया बना जो भेड़ बकरियों की देखभाल करता था और काइन कृषिकर्मी जो भूमि की खेती करता था। कुछ समय बाद दोनों ने यहोवा के लिए भेंट चढ़ाई। काइन ने भूमि की उपज में से कुछ फल लाए और हाबिल ने अपने झुंड के पहलौठे पशुओं के चर्बीयुक्त हिस्से भेंट किए। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, परंतु काइन और उसकी भेंट को नहीं स्वीकारा। इससे काइन बहुत क्रोधित हुआ और उसका मुख गिर गया। तब परमेश्वर ने काइन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? तेरा मुख क्यों गिरा हुआ है? यदि तू भला करेगा तो क्या तू स्वीकार न किया जाएगा? पर यदि तू भला नहीं करेगा तो पाप तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा है। वह तुझे चाहता है, पर तू उस पर प्रभुता कर। लेकिन काइन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। एक दिन जब वे दोनों खेत में थे, काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। बाद में यहोवा ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? काइन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ? यहोवा ने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर पुकारता है। अब तू उस भूमि से शापित है जिसने तेरे भाई के लहू को अपने मुंह से लिया। जब तू भूमि की खेती करेगा तो वह अब तुझसे अपनी उपज न देगी। तू पृथ्वी पर एक भटका हुआ और भागता फिरने वाला मनुष्य होगा। काइन चिल्लाया, हे यहोवा, मेरा दंड सहने से भारी है। तू मुझे इस भूमि से निकाल रहा है और मैं तेरे सामने से छिप जाऊंगा। मैं एक भगोड़ा बन जाऊंगा और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। यहोवा ने दया करके काइन पर एक चिन्ह लगाया जिससे जो कोई काइन को मारे उस पर 7 गुना बदला लिया जाए। तब काइन यहोवा की उपस्थिति से चला गया और अदन के पूर्व की ओर नोद देश में बस गया। काइन को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने हनोक रखा। काइन ने एक नगर बसाया और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। उसकी संतानों ने पशुपालन, संगीत और धातुकला में निपुणता प्राप्त की। वे सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभकर्ता बने। लेकिन उनके बीच हिंसा और अभिमान भी बढ़ने लगे। काइन के एक वंशज लामेक ने घमंड से कहा, मैंने एक पुरुष को मार डाला क्योंकि उसने मुझे चोट पहुंचाई थी। यदि काइन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लामेक का 77 गुना। अंत में आदम और हव्वा को एक और पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शेठ रखा। हव्वा ने कहा, ईश्वर ने मुझे हाबिल के स्थान पर एक और संतान दी है। शेठ को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने एनोश रखा। और उन दिनों में लोग यहोवा का नाम लेने लगे, ईश्वर को पुकारने और उसकी उपासना करने लगे।